Assalamualaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of Journey to MBBS. So in previous lecture we studied about large intestine, small intestine and anal sphincters. Today our topic is histology of gut. तो आज हम हिस्टोलॉजी भी पढ़ेंगे गट की. ठीक है, हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू और लॉजी का मतलब होता है स्टडी. ठीक है, तो टिश्यूज़ की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं. ठीक है, तो आज हम किसकी हिस्टोलॉजी पढ़ने वाले हैं? हमारे गट की या एलिमेंट्री किनाल की. ठीक है, तो अगर आप एलिमेंट्री किनाल का एक स्लाइस ले लें, ठीक है, उसका अगर आप ट्रांसफर सेक्शन लें तो वो कुछ इस तरह का नज़र आएगा. ठीक है, तो सबसे पहले ये जो सबसे बाहर आपको एक लेयर नज़र आ रही है, ठीक है, ये एक कवरिंग जैसी, ठीक है, आपको नज़र आ रही है पिंक कलर में. इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्यूनिका एडवेंशिया. ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ट्यूनिका एडवेंशिया कहते हैं. ये किससे? कनेक्टिव टिश्यूज़ से बना हुआ होता है, फाइबर से बना होता है. ठीक है, अब सबसे पहले ये हमारी गट है, एलिमेंट्री किनाल है. जो सबसे पहली जो उसकी कवरिंग है, जो आउटर लेयर है, ठीक है, ये जो बाहर की जो ये लेयर है उसको हम सेरोसा कहते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? सेरोसा कहते हैं. और ये बना होता है विसरल एपिथीलियम का. ठीक है, ये विसरल एपिथीलियम का बना होता है, जिसको हम क्या कह देते हैं? विसरल एपिथीलियल कहते हैं. विसरल का मतलब होता है इंटरनल लेयर या फिर इंटरनल ऑर्गन. किसी भी इंटरनल चीज़ के लिए विसरल का वर्ड इस्तेमाल होता है और किसी भी एक्सटर्नल चीज़ के लिए पेराइटल का वर्ड इस्तेमाल होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम इंटरनल चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे क्या है? विसरल एपिथीलियल. और इस विसरल एपिथीलियल को हम क्या कहते हैं? मीजोथीलियम कहते हैं. ठीक है, जो सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको हमने क्या कहा? सेरोसा, जो बना हुआ है विसरल एपिथीलियल का. और विसरल एपिथीलियल इसको हम क्या कहते हैं? मीजोथीलियम कह देते हैं. ठीक है, अब ये जो इसकी जो येलो कलर की मोटी सी जो लेयर है, ठीक है, ये येलो कलर की जो लेयर है, दिस होल लेयर, इस पूरे लेयर को हम क्या कहते हैं? मस्क्यूलरिस कहते हैं. और मस्क्यूलरिस नाम से आपको पता चल गया होगा कि ये लेयर किससे? मसल से बनी हुई है. ठीक है, इस पूरे लेयर को हम, ये जो येलो कलर का ये जो पूरी जो लेयर है इसको हम मस्क्यूलरिस कहते हैं. अच्छा, एक सवाल है, ये जो लेयर है जिसको हमने मस्क्यूलरिस कहा, ये वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी? तो ये क्या है? ये इनवॉलंटरी है. ठीक है, स्मूथ मसल से ये बनी होती है. और ये क्या है? इनवॉलंटरी. ये हमारे कंट्रोल में नहीं है. ठीक है, खाना खाना हमारे कंट्रोल में है. ठीक है, खाने को चबाना हमारे कंट्रोल में है, खाने को सॉलो करना हमारे कंट्रोल में है. लेकिन जब वो खाना हमारे इसोफेगस से जाता है स्टमक की तरफ, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. हमारे जो स्टमक से लेके लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर जो कुछ भी प्रोसेस चल रहा होता है डाइजेशन का, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. ठीक है, तो वो सारी कौन सी मूवमेंट है? इनवॉलंटरी मूवमेंट है. ठीक है, तो एक तरह से ये अच्छा भी हुआ कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, वरना हम खाना तो खा लेते हैं लेकिन अपने खाने को ही हम डाइजेस्ट करना हम भूल जाते हैं. ठीक है, तो कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में ना हो, यही बेहतर है. तो बाय द वे, इस येलो लेयर को हमने क्या कहा है? मस्क्यूलरिस कहा है. और ये इनवॉलंटरी है, स्मूथ मसल से बना हुआ, हमारे कंट्रोल में नहीं है. ठीक है, अब इसके बाद ये जो सेकंड लेयर है लाइट पर्पल कलर की, ये जो सेकंड लेयर है, इस लेयर को हमने कहा है सब म्यूकोजा. इस लेयर को हमने क्या कहा है? सब म्यूकोजा. कनेक्टिव टिश्यूज से बना हुआ है ये. ठीक है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है. ठीक है, ये क्या है? ये वाली लेयर सब म्यूकोजा कहलाती है. अब इसके अंदर ये जो एक लेयर है, ठीक है, ये टेढ़ी मेढ़ी सी ये जो लेयर है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं म्यूकोजा. ठीक है, पर्पल वाली लेयर सब म्यूकोजा, उसके अंदर जो एक और लेयर मौजूद है उसको हमने क्या कहा? म्यूकोजा. ठीक है, ये म्यूकोजा सबसे अंदर वाली लेयर है, इनर मोस्ट लेयर. ठीक है, उसको हमने क्या कहा है? म्यूकोजा का है. और ये जो म्यूकोजा है, इस म्यूकोजा से सारी ग्लैंड्स ड्राइव करती हैं. ठीक है, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर ड्राइव फ्रॉम म्यूकोजा. ठीक है, एक्सेप्ट ब्रूअर्स ग्लैंड. सिर्फ वो एक ऐसी ग्लैंड है जो सब म्यूकोजा से ड्राइव करती है. बाकी जो सारी ग्लैंड्स है वो कहाँ से? म्यूकोजा से ड्राइव करती हैं. तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, और ये जो अंदर ये जो खाली स्पेस है जिसके अंदर आपका फूड ट्रैवल करता है, ये जो खाली स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं? ल्यूमेन कह देते हैं. खाली स्पेस का चाहे जिस भी चीज़ की हो, गट की हो, आर्टरी की हो, वेंस की हो,
जो खाली स्पेस होगी जिसके अंदर से आर्टरी और वेंस में से ब्लड फ्लो करता है और गट में से क्या फूड ट्रेवल करता है, तो ये जो खाली स्पेस है इनको हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन कह देते हैं, चाहे वो खाली स्पेस आर्टरी की हो, वेंस की हो या फिर गट की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो येलो कलर की ये जो सबसे मोटी वाली लेयर है जिसको हमने क्या कहा है, मस्कुलरिस का है, इस लेयर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इस लेयर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जो बाहर वाला जो पार्ट है इसके अंदर कुछ इस तरह के आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसको हमने क्या कहा है, बाहर वाली जो लेयर है उसको हमने कहा है लॉन्गिट्यूडनल और अंदर वाली लेयर उसको हमने क्या कहा है, सर्कुलर। ठीक है, इसको हमने दो लेयर में कर दिया, हाफ हाफ करके। बाहर अभी आप ये सोच रहे होंगे कि अंदर वाली लेयर को हमने सर्कुलर क्यों कहा, सर्कल्स तो बाहर वाली लेयर्स में नज़र आ रहे हैं, और बाहर वाली लेयर को हमने लॉन्गिट्यूडनल क्यों कहा, लॉन्गिट्यूडनल तो अंदर वाली लेयर्स में नज़र आ रहे हैं। तो ये हमने इसलिए कहा है क्योंकि ये बाहर वाली लेयर्स में जो आपको सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, ये सर्कल्स इसका ट्रांसफर सेक्शन लेने पे आपको नज़र आ रहे हैं। वैसे अगर एलिमेंट्री किनाल, ये समझे, ये एलिमेंट्री किनाल है। अब ये जो लॉन्गिट्यूडनल है ना, ये एलिमेंट्री किनाल में इस तरह से होते हैं, इस तरह लंबाई में। ठीक है, इस तरह लंबाई में होते हैं। अब अगर एलिमेंट्री किनाल को हमने यू ले लिया, एलिमेंट्री किनाल को हमने यू ले लिया और यहाँ से इसका हमने स्लाइस ले लिया, तो ये जो लंबे लंबे ये जो रॉड्स जैसे हैं, ये जो बाहर की लेयर में जो लॉन्गिट्यूडनल ये जो सेल्स हैं, ये किस तरह होते हैं, लंबे लंबे रॉड्स की तरह होते हैं। अगर उन्हीं रॉड्स को हमने स्लाइस में कट कर लिए तो वो हमें किस तरह से सर्कल नज़र आएंगे। ठीक है, और ये जो अंदर वाली जो लेयर है इसके जो ये सेल्स हैं यहाँ पे, ये सर्कुलर होते हैं। ठीक है, जब उसका हम डाइसेक्शन करेंगे, जब उसका हम ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे तो वो हमें इस तरह सर्कुलर नज़र आएंगे। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, सर्कुलर नज़र आएंगे उसको डाइसेक्ट करने के बाद। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ज़रा इस हिस्टोलॉजी की मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग हम इनको कंपेयर करके देखेंगे। ठीक है, तो इसोफिगस को हम देखेंगे, स्टमक को देखेंगे और स्मॉल इंटेस्टाइन को हम देखेंगे। ठीक है, तो इसोफिगस को अगर हम देखें तो उसके अंदर इसोफिगस का अगर हम ट्रांसफर सेक्शन ले तो उसके अंदर ये जो सेरोसा लेयर होती है, ये वाली लेयर सेरोसा लेयर एब्सेंट होती है, लेकिन उनके अंदर ये टूनिका जो एडवेंशिया है ये वाली लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जो हमारी इसोफिगस होती है उसके अंदर सेरोसा एब्सेंट है लेकिन टूनिका एडवेंशिया प्रेजेंट है। ठीक है, अगर अब हम स्टमक को देखें तो स्टमक के अंदर जो मस्कुलरिस है, ये जो येलो कलर का जो लेयर है ये मोटा सा, इसको हमने क्या कहा है, मस्कुलरिस का है। यहाँ पे हमारी जो एलिमेंट्री किनाल है वहाँ पे मस्कुलरिस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर, लेकिन स्टमक में यही लेयर तीन पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा सर्कुलर और तीसरा ऑब्लिक। ठीक है, ये जो मस्कुलरिस है ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है स्टमक के अंदर। ठीक है, और जो म्यूकोजा है उसके अंदर गैस्ट्रिक रुगे प्रेजेंट है। रुगे का मतलब फोल्ड्स। ठीक है, फोल्ड्स का मतलब ताकि वो फूड को अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन को हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो पीछे वाले पेज में मैंने कहा था कि जो स्टमक है, हमारे स्टमक का अगर हम ट्रांसफर सेक्शन ले तो उसके अंदर तीन लेयर्स प्रेजेंट हैं, बाहर वाली लॉन्गिट्यूडनल आउटर लेयर और मिडिल लेयर इसमें सर्कुलर है। ठीक है, जब हमने एलिमेंट्री किनाल का देखा था ट्रांसफर सेक्शन तो एलिमेंट्री किनाल में सिर्फ दो पार्टीशन हमने किया था। ठीक है, इस येलो वाली लेयर का। ठीक है, उसके अंदर क्या था, सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर, लेकिन स्टमक में अगर हम देखें तो यहाँ पे तीन लेयर्स मौजूद है, लॉन्गिट्यूडनल, मिडिल सर्कुलर और इनर ऑब्लिक। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सेरोसा प्रेजेंट है। ठीक है, और ये पर्पल वाली लेयर क्या है, सब म्यूकोजा है, और ये स्काई ब्लू वाली लेयर क्या है, म्यूकोजा है, और म्यूकोजा के अंदर इस तरह से रिजेस प्रेजेंट है, फोल्ड्स प्रेजेंट है। ठीक है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक, तो अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन को भी देख लेते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैंने पीछे आपको बताया था कि सारी जो ग्लैंड्स है वो कहाँ से ड्राइव करती हैं, वो म्यूकोजा से ड्राइव करती हैं। सारी जो ग्लैंड्स है वो कहाँ से, म्यूकोजा से ड्राइव करती हैं, लेकिन सिर्फ एक वाहिद वो ग्लैंड है जो सब म्यूकोजा से ड्राइव करती हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। ठीक है,
उसको हम क्या कहते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड उसको हम कहते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ इकलौती ऐसी ग्लैंड है जो सब म्यूकोजा से ड्राइव करती है और वो पाई जाती है ड्यूडेनम के अंदर। ठीक है, कहाँ पाई जाती है वो, ड्यूडेनम के अंदर। आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नंबर 1 ड्यूडेनम, नंबर 2 जूजेनम और नंबर 3 इलियम। ठीक है, तो ड्यूडेनम के अंदर सब म्यूकोजा जो है उसके सब म्यूकोजा के अंदर से ये ब्रूनर्स ग्लैंड ड्राइव करती है। ठीक, ये ग्लैंड जूजेनम के अंदर नहीं है, इलियम के अंदर भी नहीं है। ठीक है, क्रॉस लगाया हुआ है मैंने। अच्छा, अब म्यूकोजा की बात कर लेते हैं। अब म्यूकोजा के अंदर मैंने विलाय और माइक्रोविलाय आपको बताया था कि क्या होते हैं। विलाय, जो म्यूकोजा के अंदर जो विलाय है ड्यूडेनम के अंदर, वो क्या होते हैं, ब्लंट होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, ब्लंट होते हैं, इस तरह के होते हैं, बिल्कुल ऊपर से पॉइंटेड नहीं होते। जूजेनम के अंदर यही विलाय पॉइंटेड होते हैं और इलियम के अंदर भी यही विलाय पॉइंटेड होते हैं। ठीक है, एक और चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, वो है नर्व नेटवर्क्स प्लेक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले प्लेक्सिस का मतलब क्या होता है। प्लेक्सिस कहते हैं बंडल्स ऑफ नर्व को कहते हैं प्लेक्सिस। बंडल्स ऑफ नर्व कह लें आप, नेटवर्क ऑफ नर्व कह लें। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लेक्सिस कहते हैं, यानी कि नर्व का गुच्छा। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको समझाऊं, नर्व के बहुत सारे नर्व्स के गुच्छे को हम क्या कहते हैं, प्लेक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो ये प्लेक्सिस कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, सिर्फ 2 जगह मौजूद है। ये क्या है, ये वही ट्रांसफर सेक्शन है। ठीक, किसका ट्रांसफर सेक्शन है ये, एलिमेंट्री किनाल का। ये किसका ट्रांसफर सेक्शन है, एलिमेंट्री किनाल का। जैसे कि ये हमने पीछे डिस्कस किया था, एलिमेंट्री किनाल में ये वाली जो लेयर है, ये जो मोटी सी लेयर है जिसको हमने क्या कहा था, येलो लेयर को मस्क्यूलरिस, और ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, बाहर वाले पार्ट को हमने क्या कहा था, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, और अंदर वाले पार्ट को हमने क्या कहा था, सर्कुलर। ठीक है, अब ये जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये बाहर लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर, इन दोनों लेयर के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, इन दोनों लेयर के बीच में ये प्रेजेंट है। इसको आप मैम के नाम से याद रख सकते हैं। ठीक है, मैम मैंने इसको क्यों कहा है अभी बताती हूँ। अब इसको कहते हैं क्या, ये जो रेड कलर में मैंने रिप्रेजेंट किया है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑरिबैक्स प्लेक्सिस। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑरिबैक्स प्लेक्सिस, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, माइंट्रिक प्लेक्सिस। ठीक है, अब मैम आप इस तरह याद कर सकते हैं, ये क्या है, ये आप कहाँ पे प्रेजेंट है, मस्क्यूलरिस पे। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट है, एम फॉर मस्क्यूलरिस, ए फॉर ऑरिबैक्स प्लेक्सिस। ठीक है, और एम फॉर मूवमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइट ग्रीन कलर की आपको एक और ये प्लेक्सिस नज़र आ रही है। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है सब म्यूकोजा के अंदर। ये कहाँ प्रेजेंट है, म्यूकोजा और सब म्यूकोजा के बिल्कुल सेंटर में ये प्रेजेंट है, लेकिन ये लाई कहाँ पे करता है, ये सब म्यूकोजा के अंदर लाई करता है। आपने देखा है कि बिल्कुल म्यूकोजा के भी ये करीब करीब है, लेकिन इसका एरिया क्या पड़ रहा है, सब म्यूकोजा के अंदर पड़ रहा है इसका एरिया। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से याद रख सकते हैं, एसएमएस के नाम से याद रख सकते हैं। एस फॉर सब म्यूकोजा, कहाँ प्रेजेंट है, ये सब म्यूकोजा के अंदर से प्रेजेंट है। ठीक है, और एम फॉर क्या है, मेसनर्स प्लेक्सिस। ठीक है, और एस फॉर क्या है, यहाँ पे क्या होगी, सिक्रेशन होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप ये याद रख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।